नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले एलडीएपी इंजेक्शन अटैक के बारे में। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एलडीएपी इंजेक्शन अटैक। एलडीएपी इंजेक्शन हमला क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एलडीएपी इंजेक्शन इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। तो ये एक साइबर हमले का प्रकार है वेयर अटैकर्स एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन वेब एप्लीकेशंस दैट इंटरेक्ट विद एलडीएपी, जिसकी फुल फॉर्म क्या हमारी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल सर्वर्स। तो एलडीएपी इंजेक्शन एक प्रकार का साइबर हमला है जहां पर जो हमारे अटैकर्स होते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं वल्नरेबिलिटीज को, जो कमजोरियां हैं हमारी वेब एप्लीकेशन में उनको भेदते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, दैट इंटरेक्ट विद, जो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, हमारे लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल सर्वर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो हमारी एप्लीकेशन होती है ना, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, किसके साथ इंटरेक्ट करती है, हमारे एलडीएपी सर्वर्स के साथ। ठीक है, LDAP servers are commonly used for user authentication and directory services। तो जो हमारे LDAP servers होते हैं, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल सर्वर्स होते हैं, उनका कॉमनली जो साधारणतः जो यूज किया जाता है, आमतौर पर यूज किया जाता है, वो ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है। जो यूजर हमारे उपयोग करता है उसका प्रमाणीकरण करने के लिए, उनको प्रमाणित करने के लिए, ऑथेंटिकेशन करने के लिए, उनका प्रमाणीकरण करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंड डायरेक्टरी सर्विस। और डायरेक्टरी सर्विसेज के लिए डायरेक्टरी का मतलब क्या है, डायरेक्टरी एक तरह से फोल्डर मान सकते हैं आप, फोल्डर में डेटा जो स्टोर है, यूजर नेम्स लाइक पासवर्ड्स वगैरह, उन सर्विसेज के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इन एन एलडीएपी इंजेक्शन अटैक, एक एलडीएपी इंजेक्शन हमले में अटैकर्स मैनिपुलेट इनपुट फील्ड्स और पैरामीटर्स टू इंजेक्ट मलिशियस एलडीएपी क्वेरीज। तो जो हमारा एलडीएपी इंजेक्शन अटैक, उसमें जो हमलावर होगा वो क्या करेगा, मैनिपुलेट कर देगा, फेरबदल कर देगा इनपुट फील्ड्स में। जो एक वेब एप्लीकेशन है उसके कुछ इनपुट फील्ड्स होंगे जिसमें जिसमें हम पैरामीटर्स डाल सकते हैं हमारे। ठीक है, तो क्या करेगा, इनपुट फील्ड्स या फिर जो पैरामीटर्स है टू इंजेक्ट मलिशियस एलडीएपी क्वेरीज, तो उनको क्या कर देगा, पैरामीटर्स को वो क्या कर देगा, मैनिपुलेट कर देगा, फेरबदल कर देगा, जो मलिशियस हानिकारक एलडीएपी क्वेरीज डालने के लिए। ठीक है, allowing them to retrieve, modify, delete sensitive information stored in a LDAP directory, जिससे कि जो हमलावर है उनको क्या एक्सेस मिल जाएगा, उनको प्रवेश मिल जाएगा कि वो अपने जो डेटा है, जो एलडीएपी हमारी डायरेक्टरीज है, उससे क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं सेंसिटिव संवेदनशील जानकारी को जो कि हमारी स्टोर है इसमें एलडीएपी डायरेक्टरी में। तो सिंपल सी बात है, ये एक वेब एप्लीकेशन का भी अटैक आप इसको बोल सकते हो, वेब अटैक है ये, जिसमें क्या जो हमारी वेब एप्लीकेशन है वो इंटरेक्ट किसके साथ करती है, हमारी एलडीएपी सर्वर के साथ करती है डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो जो हमारे अटैकर्स होंगे वो किसको अटैक करेंगे, वेब एप्लीकेशन में अटैक करेंगे, जो कि एलडीएपी क्वेरीज लगाएंगे वेब एप्लीकेशन के इनपुट फील्ड्स में। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वेब एप्लीकेशन उन क्वेरीज को प्रोसेस करेगी, जिससे कि वो क्या हो जाएंगे, जो हमारा वेब एप्लीकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, अटैकर्स के द्वारा उसको हैक कर लिया जाएगा एक तरह से। ठीक है, फिर जो जो हमारा वो क्या कर सकते हैं, जो अटैकर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, डेटा को हमारे एलडीएपी डायरेक्टरी से रिट्राइव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनके पास ये एक्सेस आ जाएगा एलडीएपी इंजेक्शन अटैक की मदद से। ठीक है, तो ये हमारा एलडीएपी इंजेक्शन अटैक है। अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एलडीएपी इंजेक्शन अटैक। ठीक है, इमेजिन अ वेब एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर्स टू सर्च फॉर एम्प्लॉइज इन अ कंपनीज डायरेक्टरी बाय एंटरिंग देयर नेम्स। तो इमेजिन कर दीजिए, कल्पना कर लीजिए कि वेब एप्लीकेशन है एक, जो अलाउ करती है, अनुमति देती है यूजर्स को, उपयोगकर्ताओं को, कि वो सर्च कर सकते हैं एम्प्लॉयज को सर्च कर सकते हैं कंपनी की डायरेक्टरी में, कंपनी के फोल्डर में एक तरह से। ठीक है, बाय एंटरिंग देयर नेम्स, तो उनके नाम को एंटर करके वो कंपनी के एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कंपनी की डायरेक्टरी में। ये एक वेब एप्लीकेशन क्या करती है, अलाउ करती है। ठीक है, द एप्लीकेशन कंस्ट्रक्ट्स एलडीएपी क्वेरीज बेस्ड ऑन यूजर इनपुट टू रिट्राइव एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन फ्रॉम एलडीएपी सर्वर्स। तो जो ये वेब एप्लीकेशन होगी ये क्या करेगी, हमारी कंस्ट्रक्ट करेगी एलडीएपी क्वेरीज को, बनाएगी एलडीएपी क्वेरीज, बनाएगी किस बेस पर, किस आधार पर, यूजर के इनपुट पर। जैसे यूजर ने जो भी इनपुट दिया, कोई भी नाम दिया मान लीजिए इनपुट के तौर पर, तो उसके आधार पर ये क्वेरीज बनाएगी और रिट्राइव करेगी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को, एम्प्लॉय की जो जानकारी है उसको रिट्राइव करेगी, प्राप्त करेगी कहां से, एलडीएपी सर्वर से।
तो सिंपल सी बात है, एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें हमने एक नाम डाला, नाम से क्या किया, उसने एक क्वेरी बनाई और एलडीएपी सर्वर से वो कॉन्टैक्ट करेगी, इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। एंड अटैकर नोटिस दैट द एप्लीकेशन डजंट प्रॉपरली सैनिटाइज यूजर इनपुट एंड इंजेक्ट सम मैलिशियस एलडीएपी क्वेरी इनटू द सर्च फील्ड। तो एक अटैकर ने यह नोटिस किया कि जो हमारी वेब एप्लीकेशन है वो पूरे तरह से सैनिटाइज नहीं है। सैनिटाइज का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से जो क्वेरीज जो उसको इनपुट फील्ड है, जो हमारा यूजर इनपुट है, उस पर जो भी नाम दिया जाता है या कोई क्वेरी डाली जाती है, उसको प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं करती, वैलिडेट नहीं करती, ठीक है, प्रॉपरली वैलिडेट नहीं करती। उसने नोटिस किया तो वो क्या करेगा, एक इंजेक्ट करेगा मलिशियस एलडीएपी क्वेरी को, एक क्वेरी को इंजेक्ट करेगा, एक हानिकारक एलडीएपी क्वेरी को इंजेक्ट करेगा उस इनपुट फील्ड में इनटू द सर्च फील्ड, जो हमारा सर्च फील्ड है, ठीक है। एज अ रिजल्ट उसके परिणाम स्वरूप होगा क्या, द अटैकर गेन्स access to sensitive information such as username, password, other user attributes stored in the LDAP directory। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, अटैकर के पास एक्सेस आ जाएगा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का, जो संवेदनशील जानकारी है, जैसे कि यूजर नेम हो गई, एम्प्लॉइज के पासवर्ड्स हो गए, उनकी और अदर एट्रीब्यूट्स, और भी जानकारी, एट्रीब्यूट्स विशेषताएं और कुछ भी है, ठीक है, जो कि एक एलडीएपी डायरेक्टरी में, एलडीएपी फोल्डर में हमारी स्टोर है, ठीक है। उनके उसका क्या आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा, गेन कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे उस एक्सेस को। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ एलडीएपी इंजेक्शन अटैक कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लॉइट vulnerabilities in a web application and compromise the security of LDAP based systems। तो ये जो हमने देखा, जो हमने डेफिनेशन देखी, जो हमने रियल लाइफ एग्जांपल देखा, ये क्या दर्शाता है कि कैसे एक हमारा जो एलडीएपी इंजेक्शन अटैक है, हमला है, यूज किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हमारी एक वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज हैं, जो कमजोरियां हैं, उसको भेदने के लिए, और जो हमारी सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एलडीएपी बेस्ड सिस्टम। तो एलडीएपी बेस्ड सिस्टम की सुरक्षा उसको कम करने के लिए, उनको भेदने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है एलडीएपी इंजेक्शन अटैक का, ये हमने देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि एलडीएपी इंजेक्शन अटैक क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।